हेलो फ्रेंड्स, मैं सफल अग्रवाल आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं एटॉमिक हैबिट जो कि वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक है, उसके सारे चैप्टर्स पे कई वीडियोस की सीरीज़ बना रहा हूं। तो उसी सीरीज़ का ये वीडियो भी पार्ट है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बुक के दूसरे सेक्शन, जो कि दूसरा सेक्शन क्या है, द फोर्थ लॉ मेक इट ऑब्वियस, उसका जो सेकेंड चैप्टर है, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, फोर्थ लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, मेक इट ऑब्वियस क्या है, ये सब समझने के लिए तो आपको मेरे पिछले वीडियोस देखने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आप प्लीज़ पिछले वीडियो देख लीजिए। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें मैंने सारे वीडियोस को एक साथ रखा हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। अब चलिए दोस्तों, इस चैप्टर की बात करते हैं, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। अब देखिए दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत भी ना एक एक्सपेरिमेंट से होती है। सबसे अच्छी बात क्या है, इस बुक में ऑथर ने हर चैप्टर में जो भी ट्रिक्स बताई हैं वो सारी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ के बनाई गई हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी को ऐसे नहीं समझा उन्होंने उसके लिए बहुत रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किए। अब देखिए, कोई भी आप ग्रुप ऑफ लोगों को ले लीजिए, 100, 150, 1000, काफ़ी ग्रुप ले लीजिए लोगों का, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए। अगर दे आर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, तो इट मीन्स दैट कि हम उसको एक लॉ का नाम दे सकते हैं, और वही किया गया है। और उन्हीं एक्सपेरिमेंट से शिक्षा लेके ऑथर ने ये बुक लिखी है। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी चैप्टर में शुरुआत होती है एक एक्सपेरिमेंट से, कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई हमने 3 ग्रुप बनाए और लोगों को बोला गया कि आपको अगले 2 हफ्ते में कम से कम एक बार एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तीनों ग्रुप को ये बोला गया, 3 ग्रुप बनाया गया। पहले ग्रुप को सिंपली ये बोल दिया गया, दूसरे ग्रुप को क्या किया गया कि उनको एक्सरसाइज के बेनिफिट भी बताए गए ताकि वो मोटिवेट हों। उनको किताबें पढ़ने को दी गई जिसमें कि एक्सरसाइज के बेनिफिट दिए थे ताकि वो मोटिवेट हों। तीसरे ग्रुप के साथ क्या किया गया कि इन्होंने तीसरे ग्रुप को वो सारी चीज़ें तो की जो कि दूसरे ग्रुप के साथ की, यानी उनको एक्सरसाइज के बेनिफिट भी बताए और उनको किताबें पढ़ने के लिए भी दी जिनसे कि उनको एक्सरसाइज के बेनिफिट पता चलें। लेकिन दोस्तों, इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ तीसरे ग्रुप के साथ की गई, वो उनसे ये बोला गया कि आप हमें ये बताइए कि आप अगले हफ्ते जो दोनों हैं उनमें किस टाइम पे और किस स्थान पे एक्सरसाइज करेंगे। यानी कि जैसे कि किसी एक मेंबर ने बताया कि मैं फ्राइडे को शाम को 6 बजे अपने बेडरूम में 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूंगा। इस तरीके से सारे मेंबर्स ने अपने प्लान बताए। अब रिजल्ट जब दोस्तों आया तो बहुत ही चौंकाने वाला था। पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं था। लगभग 30% लोगों ने, पहले और दूसरे ग्रुप के 30% लोगों ने हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज की दोनों वीक्स में। तीसरे ग्रुप में दोस्तों 90% से ज़्यादा लोगों ने वीक में एक बार एक्सरसाइज की। अब इससे निष्कर्ष ये निकला कि मोटिवेशन से फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है, आपने इम्प्लीमेंटेशन का इंटेंशन दिखाया कि नहीं। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन जो है मेन चीज ऑथर बताना चाहता है कि जब लोगों ने एक टाइम और एक प्लेस डिसाइड कर दिया, या एक इंसान, कोई भी इंसान एक टाइम और प्लेस डिसाइड करता है कि इस टाइम और इस स्थान पे मैं वो चीज़ करूंगा, तो उसके चांसेस उस काम को करने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये है निष्कर्ष उस एक्सपेरिमेंट का जिसको कि हमें यूज़ करना है अपनी लाइफ में, और इसी को बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। अब दोस्तों, इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी लाइफ में डिसाइड किया कि भाई मैं 2 बजे दोपहर का लंच करूँगा। ठीक है, और मैं लंच कहाँ करूँगा, अपने घर की डाइनिंग टेबल जो बनी है मैं उस पर लंच करूँगा। आप जैसे ही 2 बजे और आप डाइनिंग टेबल पे पहुंचोगे, क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि 2 बजे मैं लंच करूंगा और डाइनिंग टेबल पे लंच करूंगा, तो उससे आपकी संभावना बढ़ गई कि आप 2 बजे और डाइनिंग टेबल पे लंच कर लोगे, क्योंकि आपने ये प्लान कर रखा है। और दोस्तों, होता क्या है कि जब ये बिहेवियर आपका रिपीट होगा कई बार, डेली आप 2 बजे ही लंच कर रहे हो और डेली आप डाइनिंग टेबल पे ही लंच कर रहे हो, तो ये आपके ऑब्वियस क्यूज बन जाएंगे, जिसकी कि हम बात करते हैं पिछले चैप्टर्स में कि हमें क्यू को ऑब्वियस बनाना है कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए। तो जब आप 2 बजे डेली यही काम डाइनिंग टेबल पे लंच का करोगे, तो ये आपका टाइम और प्लेस क्यू बन जाएगा। जैसे ही 2 बजेंगे आपका घड़ी पे ध्यान जाएगा, आपको तुरंत पता चलेगा, ओह मुझे भूख लग रही है, मुझे लंच करना है दोपहर का।
या फिर आप डाइनिंग टेबल के पास से गुजरोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा अगर वो कि अच्छा यहाँ पे मैं लंच करता हूँ इस प्लेस पे, तो ये आपका टाइम और प्लेस एक क्यू बन जाएगा। तो इसीलिए ऑथर कह रहा है कि आपको कोई भी नई हैबिट स्टार्ट करनी है तो आप पहले से ये फिक्स करो कि मैं इस समय पे और इस स्थान पे इस चीज़ को करूँगा। जैसे कि मैं सुबह 10 बजे एक्सरसाइज करूँगा, कहाँ करूँगा? अपने ड्राइंग रूम में करूँगा। अब 10 बजे टाइम वो एक क्यू बन जाएगा। जब आप 10 बजेंगे आपको एक क्यू होगा कि हाँ अब 10 बज गए हैं, मुझे एक्सरसाइज करनी है। या आप अपने ड्राइंग रूम में होगे तब आपको एक क्यू मिलेगा कि अच्छा मैं ड्राइंग रूम में हूँ, ये ड्राइंग रूम एक्सरसाइज करने के लिए। सो इन द सेम वे आप इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो आपका टाइम और प्लेस वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि मैं जब मान लीजिए सूरज अस्त होगा डेली यानी शाम को, तब मैं डेली एक बार जो है भगवान को याद करूंगा और कहूंगा कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कोई भी एक चीज़ के लिए जो मुझे अपनी ज़िंदगी में अच्छी लगती है, पॉजिटिव रहने के लिए। अब सूरज आपका जब भी अस्त होगा तो ये क्लिक करेगा कि अच्छा सूर्यास्त हो रहा है, अब इस समय मुझे एक चीज़ जो मुझे लाइफ में जिसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया हूँ उसका मुझे शुक्रिया अदा करना है ईश्वर का, उस चीज़ को देख के। अब दोस्तों इसी में इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें एक हैबिट स्टैकिंग भी हम जोड़ सकते हैं। हैबिट स्टैकिंग क्या है दोस्तों? देखिए हैबिट स्टैकिंग के अंदर इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन जुड़ा हुआ है, पहले से इंक्लूडेड है उसके अंदर। हैबिट स्टैकिंग में हम क्या करते हैं कि मैं ये बोलता हूँ कि मैं इस काम के बाद ये काम करूँगा। एक ऐसी हैबिट जो कि आप ऑलरेडी डेवलप्ड है, जिसको आपको डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप रोज करते हो या फ्रिक्वेंटली करते हो, जो हैबिट आपकी ऑलरेडी डेवलप है, आपने ये कहा कि उसके बाद मैं ये काम करूँगा। जो कि काम आप करना चाहते हैं, यानी कि ऑलरेडी डेवलप एक हैबिट के बाद आप वो वाली हैबिट करेंगे जो कि हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आप जैसे डेली सुबह उठते हैं तो आप पॉटी करने जाते हैं, डेली जाते हैं। आप मान लीजिए डेली ब्रश भी करते हैं, लेकिन आप डेली नहा नहीं पाते, नहाने के आप चोर हैं, आपकी आदत नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप ये बना लो कि मैं डेली ब्रश करने के बाद पहले नहाऊंगा। या आप मान लीजिए नाश्ता डेली करते हैं, आप ये बोल सकते हैं मैं डेली नाश्ता करने से पहले नहाऊंगा, मैं नहा के ही नाश्ता करूंगा। आप एक ऑलरेडी जो डेवलप हैबिट है डेली ब्रश करने की या डेली नाश्ता करने की, उसके अंदर आप इस वाली हैबिट को डाल देंगे। इससे दोस्तों आपकी ये हैबिट बनने में बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने बोल दिया है मैं नाश्ता तभी करूंगा जब मैं नहा लूँगा। नाश्ता आपको करना ही करना है क्योंकि उसकी आदत बनी हुई है, रोज़ आप करते हो, तो नाश्ता करने के लिए फिर आप नहाओगे भी रोज़, बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। इसी में दोस्तों क्या है कि आप हैबिट स्टैकिंग में मल्टीपल हैबिट्स को भी एसोसिएट कर सकते हो। देखो मैं इसी एग्जाम्पल में ऐड करके बताता हूँ आपको। आपने बोला कि मैं नहाऊंगा तभी मैं नाश्ता करूँगा, तो यानी नाश्ते से पहले मैं नहाऊंगा जरूर। नहाने की आदत आपने डेवलप कर दी जो आपके पास नहीं थी। अब आपको मान लीजिए मल्टीविटामिन की गोलियां लेनी होती हैं रोज, मान लीजिए 3 महीने का कोर्स कर रहे हैं आप, लेकिन डेली एक गोली आपको लेनी है, आप भूल जाते हो। अब यह हैबिट डेवलप करनी है। अब आपने क्या बनाया कि मैं डेली नाश्ता करने के बाद सबसे पहला काम करूंगा कि मैं मल्टीविटामिन की गोली खाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, आप नहाते डेली हो क्योंकि आप नाश्ता डेली कर रहे हो। अब आप नाश्ता डेली करते हो इसीलिए आप नहा भी डेली रहे हो और गोली भी आप डेली खाओगे, क्योंकि जैसे ही आप नाश्ता करोगे आपको याद आएगा, क्यों बन जाएगा, एक नाश्ता एक क्यों बन जाएगा कि अच्छा नाश्ता करना है अभी मुझे, तो उससे पहले मुझे नहाना जरूरी है। फिर नाश्ते के बाद क्यों बन जाएगा, अच्छा नाश्ता कर लिया मैंने, अब तो नाश्ते के बाद मैं क्या करता हूँ, मल्टीविटामिन की गोली खाता हूँ, तो ये क्यों बन जाएगा। तो जो एक ऑथर का फर्स्ट लॉ है कि मेक इट ऑब्वियस, मेक द क्यू ऑब्वियस, तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। हैबिट स्टैकिंग से भी वही कर रहे हैं एंड इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन से भी वही कर रहे हैं हम। दोस्तों देखिए, अब मैं जब हैबिट स्टैकिंग कर रहा हूँ तब एक तरीके से टाइम और प्लेस में उसका फिक्स ही कर दे रहा हूँ ना, बिकॉज जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट करने से पहले नहाऊंगा, ब्रेकफास्ट के बाद मैं मल्टीविटामिन लूँगा, तो यानी मैंने उसका टाइम फिक्स कर दिया ना कि ब्रेकफास्ट के बाद मैं मल्टीविटामिन लूँगा। सो ये दोनों हैबिट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों। पहली क्या, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, जिसमें कि आप उस हैबिट को कब करोगे, स्थान और समय बताते हैं, ये निश्चित कर लेते हैं पहले से, या आप हैबिट स्टैकिंग करते हैं एक ऑलरेडी डेवलप्ड हैबिट से
बाद या पहले, बीच में आप वो हैबिट डालते हैं जो हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं। हैबिट स्टैकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसी तरीके से दोस्तों आप बहुत सारे क्यूज बना सकते हो। जैसे आप ये कर सकते हो कि व्हेनेवर मैं एक स्टेयर्स को देखूंगा, सीढ़ियों को देखूंगा, तो मैं लिफ्ट की बजाय सीढ़ियाँ लूँगा। तो जैसे ही आपने ये बना लिया अपने अंदर, तो जैसे ही आपको सीढ़ी दिखेगी आपको याद आएगा, अच्छा सीढ़ी है, इसका मतलब मुझे सीढ़ियों से जाना है, लिफ्ट से नहीं जाना है। वो क्यों बन जाएगा कि जहाँ सीढ़ी दिखी सीढ़ी को यूज़ करना है, क्यों बन जाएगा। उससे क्या होगा दोस्तों, आपकी एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाएगी। आपने बोला कि हाँ मुझे एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, मुझे एक्सरसाइज कैसे करनी है, जहाँ मुझे सीढ़ी दिखेगी मुझे सीढ़ी ही यूज़ करनी है, वो एक क्यों बन जाएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे, हैबिट स्टैकिंग का भी एंड इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का भी। और इन दोनों तरीकों को दोस्तों यूज़ करके आप इफेक्टिवली अपने लाइफ में हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, नई हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये इफेक्टिव चीज़ें हैं, ये इफेक्टिव टेक्निक्स हैं, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करके, लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके फिर ये टेक्निक्स डेवलप की गई हैं। तो इन टेक्निक्स को यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ में चेंज लाइए। थैंक यू दोस्तों, वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का। थैंक यू।